जय गुरुदेव। जय श्री गुरु रविदास। परम सत्कारयोग परम पूजे गुरुदेव जी महाराज, जगत गुरु संत शिरोमणि धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी दे पवित्र दरबार दे अंदर साजे निवाजे गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आप सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बेगमपुरा शहर को दुख दो नहीं तहठा, ना तस्वीस की राजना माल, खौफ न खता न तरस जवाल। बेगमपुरा शहर को दुख दो नहीं तहठा, ना तस्वीस की राज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अति पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस तरह के सारियां ही संगतां जानदियां हन कि हर साल ही आश्रम दे विच विसाखी पर्व मनाया जाता है। जिथे अज विसाखी पर्व है उत्थे भारत रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन भी असी मना रहे हाँ। उहदे नाल ही अस खालसा दिवस भी है, खालसा दिवस स्थापना दिवस है अज। ते एक होर इतिहास जुड़िया होया है अज दे नाल कि कुंभ दे मेले ते विसाखी वाले दिन ही गुरु जी ने एक कसीरा भेजिया सी। ये काफी सारे इतिहास जुड़े हुए ने अज दे दिन। पाठी साहब जी ने गुरु जी की पवित्र बाणी का शब्द लिया, बेगमपुरा शहर को नाम। असी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हाँ। कई बारी सवाल उठता कि एक धार्मिक संस्था, एक राजनीतिक जेड़ा साडे कोई भी नेता है जां आगू है जां देश भगत समाज भगत है, उसका जन्मदिन क्यों मनाया जाता?
ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਕੋਠੇ डॉक्टर रजिंदर कुमार पुत्र डॉक्टर बूटी लाल जी, ये पिछों पलेसर दे ने सैत ओदे बाप आए होन, हो सकता डॉक्टर भी इत्थे पहुंचिया होवे। बहुत ज़्यादा समझदार डॉक्टर MD कीती हुई है, उन्हां दी धर्म पत्नी भी डॉक्टर ही ने और बाबा साहब नूं चंगी तरह समझते हैं। जम्मू जो साडा स्थान है उत्थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा सी। बहुत सारे फ्लैक्स लगे हुए सन, एक पासे सतगुरु रविदास जी सन और दूसरे पासे बाबा साहब अंबेडकर जी सन। उस सारे फ्लैक्सां नूं वेख करके उसने स्टेज तो सवाल किया, जदों वख-वख बुलारे बोल रहे सन ना, तो उन्हें सवाल किया कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गुरु रविदास इन्हां दे तुसीं इकट्ठे फ्लैक्स बनाए हुए हैं। गुरु रविदास सत्संग भवन है, इहदे विच तुसीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दा जन्मदिन मना रहे हो। उन्हां दे उपर सारा विचार विटांदरा चल रहा है, पर की तुहानू पता है बाबा साहब ते अंबेडकर दे ख्याल मिलते नहीं सन। बड़े तरीके दे नाल, क्योंकि डॉक्टर सी, पढ़िया लिखिया सी, बड़ी एक तर्क दे नाल उसने ये गल कही कि उन्हां दे विचार मिलते नहीं सन, क्योंकि गुरु रविदास प्रभु दी होंद ते यकीन रखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर प्रभु दी होंद ते यकीन नहीं रखते। ते मजाक बजाक च उसने कहा इन्हां दे लिबास दा भी फर्क है, इन्हां दा जन्म दा भी फर्क है, कोई भी एक गुण इन्हां दा मिलदा नहीं। मैनू इस गल का जवाब चाहिए। दूसरे बुलारे आए, वो अपनी अपनी गल कह के चले गए, पर डॉक्टर रजिंदर दे सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिता। आखिर मेरे सत्संग का टाइम आ गया। मैं कहा डॉक्टर साहब जिस गल नूं तुसीं कीता है और जो जवाब मंगया मैं जानदा हाँ कि इन्हां दा जवाब तुसीं चंगी तरह जानदे हो। बाबा साहब अंबेडकर ते गुरु रविदास जी दे अकत्तर स्वरूप क्यों लगाए गए, इन्हां दी केड़ी विचारधारा सांझी सी, वो तुसीं जानदे हो। मैनू आम अनुभव हो रहा है डॉक्टर साहब कि तुसी आम लोगों की गल कर दी, क्योंकि आम लोग जेड़े ने साडे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ते गुरु रविदास च फर्क समझते हैं। तो उहदा जवाब मैं कुछ लाइनां च दिता सी, मैं वो लाइनां दस रहा कि होवे गुरु रविदास जां भीमराव, होवे गुरु रविदास जां भीमराव, रूप दो पर दोहां दा रंग इक्को, गरीबां लई अधिकार प्राप्ति दी, गरीबां लई अधिकार प्राप्ति दी, लड़ी दोहां ही जोधियां जंग इक्को, लोहा लिया अनिया दे नाल दोहां, दिल विच रखदे रहे अमंग इक्को, बेगमपुरे दे शहर वसाउण वाली, रखी दोहां ही आगुआ मंग इक्को, वखो वखरे समय ते होए पावें, जापे दोहां दा साथ ते संग इक्को, जात पात दा खात्मा लाजमी है, कहन देश मजबूती दा टंग इक्को,
दोनों ने बेगमपुरा बनाउण दी गल कीती। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर सन, चाहे गुरु रविदास सन, मैं कह के दोनों दी एक ही गल सी, दोनों च कोई भेद नहीं सी। इतना जरूरी है कि उन्हां दा जन्म बनारस च हो गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव दा जन्म महू च हो गया। उन्हां दा जन्म 1477 ईस्वी च हो गया। बाबा साहब जी दा जन्म अज तो 131 साल पहला हो गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा नूं ही अपनाया। जिस बेगमपुरे की गल गुरु रविदास जी ने कही, वही गल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। ये बेगमपुरा वसेगा किस तरह? ते गुरु जी दे जे सलोक सन, जो बाणी सी, बाबा साहब जी ने उन्नू पढ़ के ही अगले सलोगन लिखे। गुरु जी ने अपनी बाणी दे विच कहा, माधो अविद्या हित कीन, बबेक दीप मलीन। विद्या तो बिना बबेक रूपी दीवा धुंधला रह जाता है। विद्या का होना जरूरी है। बाबा साहब ने भी यही क्या पढ़ो। गुरु जी ने क्या सतसंगत मिल रही है मादियो, जैसे मधुब मखीरा। बाबा साहब ने भी यही क्या जुड़ो। गुरु जी ने क्या पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत। रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। बाबा साहब ने भी कहा संघर्ष करो। केवल ते केवल फर्क इतना है कि उन्होंने रूहानियत रस्ते कहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वैज्ञानिक रस्ते, पढ़ाई दे रस्ते कहा। उन्होंने गुरबाणी नूं लिख दिता, इन्हां ने विधान नूं लिख दिता। बाबा साहब जी ने जो विधान बनाया है, बिल्कुल गुरु जी का ये जो शब्द पाठी जी ने किया है, बेगमपुरा शहर को नाउ, दुख आंदाओ नहीं तैं ठाऊं। जदों सतगुरु रविदास महाराज जी ने ये देखा कि मेरे जेड़े समाज दे लोग ने वो ना सांझे जल घरां चों पानी पी सकते ने, ना वो बाजार जा सकते ने, ना विद्या हासिल कर सकते ने। गुरु जी ने बराबरता की आवाज उठाई। राजा हरदेव सिंह नागरमल ने उन्होंने कचहरी च बुलाया ते क्या कि तू संख वजाउंदा है, तिलक लगाउंदा है, जंजू पहनदा है, ये तेनू कोई अधिकार नहीं। पर जदों गुरु जी ने कंधा चीर के अपना खून बहाया ते क्या, देख राजा मेरे खून वर्गा ही लाल इन्हां दा खून है, फिर ये ऊंच नहीं हो सकती, मैं नीच नहीं हो सकता। जिथे असी कहंदे हां गुरु जी ने 4 युग दे जंजू दसे। राजा घबरा गया। राजा कहने लगा तू इतना खून क्यों बहाया, रविदास तेनू चाहिदा की है? तो गुरु जी ने क्या, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को आन, सोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे परसन। राजा मैं एक ऐसा राज चाहता हाँ जिथे सब नू खान लई भोजन मिले,
रहन लई घर मिले, पहनन लई कपड़ा मिले। गुरु रविदास जी ने ये नहीं कहा कि केवल रविदासियां नूं खाण लई भोजन मिले, रविदासियां नूं पहनन लई कपड़ा मिले, रविदासियां नूं रहन लई घर मिले। गुरु जी ने कहा सबन को अन्न। ना ही उन्होंने कहा हिंदुआं नूं रोटी मिले, ना ही उन्होंने कहा केवल भारतीयां नूं अन्न मिले। उन्होंने कहा सबन को अन्न, पूरे विश्व नूं अन्न, पूरे विश्व दा भला मंगिया गुरु जी ने। गुरु जी ने कहा ऐसा शहर राजा चाहुंदा हां, बेगमपुरा शहर को नाओ, जिथे कोई गम ना होवे, दुख, जिथे कोई दुखी ना होवे, ना कोई किसी नू दुखी करे अंतो, जिथे किसी नू कोई चिंता ना होवे। ये चिंता एक बहुत वड्डा दुख दा कारण है। ये चिंता चिखा बरोबरी, जो केले मुड करी, ओ झूले ओ पछे चोटा सहे शरीर। चिंता एक सब तो वड्डा दुख दा कारण है। गुरु जी कहंदे उथे कोई चिंता ना होवे, तसवीस उथे कोई बराहट ना होवे राजा, माल उथे जायदादां दे झगड़े ना होण, खौफ उथे गरीब नू अमीर दा डर ना होवे, खता उथे कोई पाप ना होवे, किसी बच्ची दा रेप ना होवे, किसी बच्ची नू जींदिया ना जलाया जाए, किसी गरीब ते अन्याय ना होवे। कोई ऐसा देश होवे जिथे आनंद ही आनंद होवे, जिथे सुख ही सुख होवे। गुरु प्यारी साध संगत जी, इत्थे गुरु जी ने इस बेगमपुरे नू दो रुखां विच किया है। एक है अध्यात्मक बेगमपुरा, दूजा है समाजिक बेगमपुरा। बहुत सारे लोगों की ते सोच है जिस तरह की गुरु जी ने गल की है, ऐसा बेगमपुरा मर के ही मिलेगा, क्योंकि जींदे जी हर इंसान नू कोई ना कोई दुख है। दास नू बहुत सारिया कंट्रियां च जान दा समा मिले। 98 दे विच सब तो पहला मैं इंग्लैंड गया, उहदे बाद आस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, होर जितनियां भी यूरोप कंट्रियां ने, बहुत सारिया कंट्रियां जान दा समा मिलिया। पहला पहला तो मैनू लगा कि बेगमपुरा आए हुई ने, क्योंकि उत्थे सारियां नू बराबर है, लोग हर एक दे घर जान जोगा रस्ता है, सड़क पक्की बनी हुई, हर इंसान वधिया कपड़े पहन रहा है, वधिया भोजन खा रहा है। किसी को जे काम भी नहीं हुंदा ते सरकार उन्होंने काफी सारी पेंशन लगा देंदी है। ते मैं देखिया उत्थों दे मंत्री राजे आम लोकां वांग फिरदे हैं, आम ही लोकां वांग। मैनू याद है मेलबर्न च एक दिन असी बैठे हुए चाह पीण लए, कहंदे इत्थों दा मुख मंत्री है। हैरानगी दी गल, बराबर सारे, कहना बड़ा सौखा है लेकिन इस तरह करना औखा हो जाता है। तो मैं दोस्त सोचा यही बेगमपुरा है, पर कुछ दिनों के बाद उत्थों दे ही लोग, कोई बच्चियां तो दुखी मिलिया, कोई बिजनेस तो दुखी मिलिया, कोई शरीर तो दुखी मिलिया। तो मेरे मन च आया मना, फिर वो बेगमपुरा किथे होएगा जेड़ा गुरु जी ने कहा वो बेगमपुरा शहर को ना। सोच बनी कि वो मर के मिलेगा। इसी करके जो कोई मर जाता है ना, उहदे नां दे नाल स्वर्गवासी लिख दिता जाता। पर सतगुरु रविदास मरण तो बाद वाले बेगमपुरे सचखंड स्वर्ग दी आस रखण लई नहीं कहंदे।
वो कहते हैं मैं मरण तो बाद वाले स्वर्ग की गल नहीं करदा, क्योंकि मरण तो बाद स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा ये अज तक किसी ने आके नहीं दसिया। मैनू कोई 45-47 साल हो गए संत बनिया ही, बड़े लोग मेरे हत्था च गए, माँ प्यो दादी दादा भैन भरा कई बहुत सारी संगत गुरु चाचा गुरु ताया गुरु बहुत सारे गए ना, किसी ने भी मैनू आके मैं अपनी गल कर रहा संत लैन च पे हुए तो भी नहीं आके मैनू किसी ने दसिया मैं उत्थे स्वर्ग च आ नरक च। कहानियां जरूर बना लेनी, इसलिए सतगुरु जी कहते ने मरण तो बाद वाले स्वर्ग की आस नहीं रखनी, ते ना ही मैं तुहानू मरण तो बाद वाले स्वर्ग दा लारा लाउंदा हां, सगों गुरु जी ने अपनी बाणी च अगे आऊं फरमाया है। अब मोए खूब वतन गए पाए, ऊहा खैर सदा मेरे पाए रहा। अब मोए खूब वतन गए पाए, ऊहा खैर सदा मेरे पाए रहा। गुरु जी कहते ने ऐसे ही जन्म च हुणे मैं तुहानू उस बेगमपुरे च लैके जाना चाहता हाँ, कि तुसी जाना चाहोगे? गुरु जी कहते हैं चाहोगे तो पकड़ो मेरी उंगल, मैं तुहानू बेगमपुरे च लै चलदा हाँ। गुरु जी ने इत्थे इस बेगमपुरे नू दो रुखां विच कहा है, थोड़ा थोड़ा वर्णन दोनों ही रुखां ते मैं कह देवांगा, अध्यात्मक बेगमपुरा और समाजिक बेगमपुरा। अध्यात्मक बेगमपुरा किस तरह मिलेगा? जिस तरह से सुबह जिहड़ी रात नूं संगत आई सी मैडिटेशन हाल दे विच असी सवेरे मैडिटेशन ते बैठे, वो जिहड़ा घंटा साडा एक सानू इस तरह गुजरिया जिस तरह असी स्वर्ग च बैठे हुए। वो जो तरीका दसिया गुरु जी ने सानू अध्यात्मक बेगमपुरा प्राप्त करन दा कि सहज समाध उपाद रहे फुन वड्डे भाग लिव लागे, कहे रवदास परिकास रिधे तर जन्म मरण पै पाग। जिस तरह सुबह जेड़ियां संगतां मैडिटेशन हाल दे विच पहुंचियां, उन्हां नूं दस्सिया गया कि गुरु जी ने सानू मैडिटेशन करन दा किस तरह दा तरीका दस्सिया। सब तो पहला असी बिल्कुल मन नूं अडोलता हालत दे विच लै आउणा, फिर मन बुद्धि ध्यान नूं चारे पास्यों हटा के अंतर ही अंतर जोड़ लेना। चित सिमरन करो नैनी अवलोकनो, सरवन बानी सपूर राखियो, मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो, रसन अमृत राम नाम पाखी। जिस तरह सुबह के टाइम दसिया गया सी कि असी कन्ना तो बिना वो आवाज नूं किस तरह सुनना है, अखां तो बिना असी किस तरह अंतर देखना है, जबान तो बिना किस तरह शब्द का उच्चारण करना है, ते फिर एक सोच बना लेनी है कि मैं मालिक दे घर नूं जा रही। ते जदों साडा उस मालिक दे नाल
ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰ ਫਿਰ ਰੂਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਵਤਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੂਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ। ऐसी अवस्था नूं असीं भी प्राप्त करना है। ते बहुत सारियां रूहां इस मंजिल नूं पा गईयां, मैनूं खुशी है। जिथे गुरु जी ने अध्यात्मक बेगमपुरे नाल जोड़िया, उथे नाल नाल सानूं समाजिक बेगमपुरे लई भी कहा कि समाजिक बेगमपुरा किस तरह वसेगा। इस समाज असी बेगमपुरा किस तरह वसावांगे। गुरु जी समाजिक बेगमपुरे दी गल कहंदे होए अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हैं, कायम दायम सदा पातशाही, दोमना सेम एक सुआही। आबादना सदा मशहूर, ऊहा गणी बसे मामूर। कायम दायम सदा पातशाही, दोमना सेम एक सुआही। आबादना सदा मशहूर, ऊहा गणे बसे मामूर। कोई भी देश, कोई भी मुल्क, कोई भी परिवार, कोई भी सोसाइटी बेगमपुरे च कदों बदलेगी। सब तो पहला कायम दायम सदा पातशाही। किसी एक राजे दा राज आ जावे, किसी भी देश च एक राजे दा राज कदों आवेगा, जदों कोई राजा अपनी प्रजा दे दुख सुख नूं अपना दुख सुख समझेगा ते सब नूं बराबर समझेगा। जिस तरह एक राजा है ना, ए प्रभु है, जेड़ा उन्होंने गालां कढदा है ओहदे घर भी दिन चाढ़दा है, जेड़ा ओहदा भगती करदा है ओहदे घर भी दिन चाढ़दा है। प्रभु चाहे ते ओहदे दिन ना चाढ़े उस दे घर च जेड़ा उन्होंने गालां कढदा है। वरखा पाएगा ते जिस घर दे विच जेड़ा रब नूं
गालां कड्डेगा उहदे खेत च भी वरखा, ते जिहड़ा उहदी भगती करदा है उहदे खेत च भी वरखा पाउंदा है बराबर। एहो जे राजे दी जरूरत हुंदी है। ऐसा जिहड़ा राजा है वो कदे बदलिया नहीं जाएगा, कदे बदलिया नहीं जाएगा। जेड़ा राजा होए कि अन्ना वंडे रियोड़ियां मुड़ मुड़ करदियां, वो राजा सदीवी राज नहीं करदा। दूजा गुण राजे दा प्रजा दे दुख सुख नूं अपना दुख सुख समझे ते सारी प्रजा नूं अपने बच्चे समझे। ये नहीं है ये पराए है वखरे। जेड़ा राजा मजहबां जातां पातां धर्मां दियां लड़ाइयां च लोकां नूं उलझा देगा, वो कदे भी सदीवी राज नहीं करदा ते ना ही वो अपने देश नूं बेगमपुरे च बदल सकदा है। वो मालिक वर्गे गुण आने चाहिए ने। दूजा दोमना सेमे एक सुआई, जात पात ना होवे जिन्हां मुल्कां च। गुरु जी दी इसे बाणी नूं लैके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधान लिखिया। जिहड़ी गल गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु जी ने कही, वो गल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधान च लिख दी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुण ये जिहड़ियां दो गल्लां ने, एक राजे च प्रभु वर्गे गुण लियाने, ये तुहाडे वस दी गल नहीं। जात पात नूं खत्म करना तुहाडे वस दी गल नहीं, ना तुसी बनाई है ते ना तुसी खत्म कर सकदे हो। तुहाडे वस दी गल की है? आवाधान सदा मशहूर, ओहा गनी बसे मामूर। आवादान ओ कनी सोनी सुंदर आबादी दे वासी कौन होणगे? गुरु जी ने कहा गनी लोग। गनी दा भाव धनी लोग। केड़ा तन? सोच दा तन, जिदे विच चंगी सोच आ जावेगी, वो बेगमपुरा बना लेवेगा अपने परिवार नूं, अपने जीवन। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जदों बंदे च सोच आ जाती है, वो जो चाहे बन जाता। पीखा जी एक बड़े महान संत होए। उन्होंने कहा पीखा पूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, एक गहरा खोलनी जानते इस कारण पे कंगाल। पीखा जी कहते ने कि दुनिया दे विच कोई भी गरीब नहीं है। सबना दे अंदर एक बड़ा कीमती खजाना है, वो है बंदे दी सोच। कदे हिम्मत नहीं हारनी। जिस तरह जन्मदिन ते गुरु जी ते मैं एक गुरु जी दे दस्या सी छोटा जिहा दृष्टांत कि गुरु जी दा एक हीरा एक मोती। हीरा कौनिया समा बर्बाद नहीं करना, मोती की है हौसला, ये कदे छड्डना नहीं है। असी किसी ना किसी मंजिल च पहुंच जाते हाँ। असी सोच दे धनी बनना। जदों साडे विच वधिया सोच आ जाएगी, असी अपने आप ही उस मंजिल नूं पा जावांगे। सतगुर दी किरपा होए, बंदे दी हिम्मत होवे, अपनी मंजिल नूं इंसान पा जांदा है। साडे एक बेटी ने डॉक्टरी रख लई। बानू पसीने दा नाम है, उधमपुर दी बेटी है। पीछे उन्होंने सन्मान किया सी इस स्टेज दे ऊपर। वो बेचारी कामयाब नहीं हुई। ओदी मां भी बड़ी रोन लगी, वो भी बहुत रोन लगी। कह लगे कोई दूजा रास्ता नहीं है। टेस्ट दिता सी, उहदे च नंबर नहीं आया, की कीता जाए। बहुत परेशान हो गए। मैं क्या बेटिया तू पढ़ी है ना? हाँ, पढ़ाई किसी ने नहीं खो लेनी। असी पढ़ना डॉक्टर बनने वास्ते नहीं पढ़े, होर बहुत सारे रस्ते हैं।
सोच बना, कुछ कर। चलो थोड़े समय बाद आस्ता आस्ता उदी सोच बदली। उन्हें की कीता, MB अपनी वकालत की, एडवोकेट बन गई। कुदरती टेस्ट आया, उन्हें दिता ते जज बन गई। उन्होंने घर असी खाना खान गए, बाहर 2 पुलिस वाले सिपाही खलोते। मैं क्या बेटा ये कानू खलोते है? कहती मेरे गनमैन है। मैं डॉक्टर बनती तेने कुछ नहीं गनमैन मिलना। तेन कैसी रब ने कृपा कर, तेन 2 गनमैन मिल गए नाल। हिम्मत नहीं हारनी, कदे भी हौसला नहीं छड्डना चाहिए। हौसला ना छड्डांगे असी मंजिलां नूं पा जावांगे। असफलता साडी जिंदगी दा हिस्सा है। कदे नहीं सोचना असफलता हो क्यों गई, होर अगे नूं करो। मालिक कृपा करेगा, बख्शिश करेगा। गुरु जी ने कहा सोच दे धनी बनना। असी साडे च वधिया सोच होनी चाहिए है। ते जेकर असी 400 रुपया कमाया, 100 रुपये की रस्ते च शराब पी ली, 300 रुपया बोझे च रह गया, पता नहीं शराबी दा घर पहुंचना है कि रस्ते च डिग जाना है, वो अपने जीवन को कित्थों बेगमपुरा बना लेगा। अज सतगुर की कृपा बख्शिश है। कठू अपने सांबे दे विच एक दिन गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाया गया जा रहा सी। उथे एक नेता बोले, कहंदे कि मैं हैरान सा एक गल तो, जिथे मेरे भरावां दा घर सी उथे ही रविदास भरावां दा घर सी, जिथे असी रहिंदे सां उसे महल्ले रहिंदे सन, लेकिन मेरे भरावां दियां ओही सन्नां रह गईयां। लेकिन इन्हां ने घर वधिया बना ले, इन्हां नूं बैठण दा तरीका आ गया। पता नहीं बदलाव कादा आया। पढ़े दे वो भी दसिया, पढ़े दे वो भी दसिया। उन्हां वो भी दर्जियां दा काम करदे ते नाइयां दा, मेरे भरा भी दर्जियां ते नाइयां दा। मैं क्या उन्हां दे विच सोच आ गई। वो सतगुरु रविदास बानी दे नाल जुड़ गए ते गुरु जी ने जो क्या नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे, ये बिल्कुल राइट है। वो वाकया ही गुरु जी ऊंच बना देंदे ने जेकर असी उन्हां दी बानी नूं अपने जीवन च अपना लेंदे हां। मैं कदे करे हैरान हो जांदा हां, बचपन दे विच जदों शुरुआत कीती, जिन्हां परिवारां दे घरां च जाईदा सी, अज ऐसा बदलाव परिवारां च आ गया। ऐसे घर बन गए, ऐसे होनहार बच्चे हो गए। पर कदों जदों असी गुरु जी दी गल नूं मन लिया। ये परिवर्तन कादे नाल आया? ना ते परिवर्तन जेड़ा साडे वर्त रखण नाल आया, ना पूजा पाठ करन दे नाल आया। ये परिवर्तन उदों ही आया जदों असी गुरु जी दी गल नूं मन लिया, जदों असी सोच वाले बन गए, नशियां दा त्याग कर दिता, परिवारां दे विच प्रेम ते प्यार नाल रहना शुरू कर दिता। सो गुरु प्यारी सत संगत जी, असी सबना ने सोच दे धनी बनना है, वधिया सोच लियानी है। कुछ भी बनो, दास कहंदा है कि वधिया बनना है। जेकर डॉक्टर बनना है तो एक वधिया डॉक्टर बनना है, जेकर इंजीनियर बनना है तो वधिया इंजीनियर बनना है, जेकर वधिया वकील बने हो तो वधिया वकील बनो। इत्थों तक जेकर तुसी किते दर्जी भी बने हो तो वधिया दर्जियां दा काम करो, फिर भी तुहानू कोई कमी नहीं। मैं तो कई बारी कहना जी वधिया किते नचना भी आ जाए ना, उन्नू भी कमी नहीं जी रहिंदी। हीरो बन जांदा, नचन वाले लै जांदे उन्नू। ये बिल्कुल सच जी। जे वधिया गाउना आ गया तो फिर भी कोई कमी नहीं रही। कुछ भी गुण अपने च वधिया लियाना है, एक क्वालिटी जरूर लियानी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी साडे वर्गे ही सन, लेकिन जदों गुरु जी दी बाणी नूं पढ़िया, कहंदे पढ़ाई वधिया वधिया बनना, वधिया बन के वेखने मैं बन सकना। आखिर बन गए। अज हर कंट्री यूनिवर्सिटियां च उन्हां दे बुत लगे हुए हैं।
पंजाब सरकार की आम ही मैं जगह ते देखिया, हर सरकारी दफ्तर दे विच बाबा साहब जी दे चित्र लगे हुए हैं। जां की सोत जगत को लागे, जिदी सोत तो डरते सन। जिस तरह मंत्री जी कह रहे सन ना, उन्होंने टीचर ने कहा तू क्लास च नहीं आ सकता, एक बारी वो सवाल समझाने लई ब्लैक बोर्ड वाल वधे ते बच्चे कहंदे रुक सानू रोटी वाले डब्बे चुक लैन दे। कितना जलील किया जाता सी उन्होंने, लेकिन फिर भी कितने वो पढ़ लिख गए। भारत तो सब तो ज्यादा पढ़े लिखे इंसान बने। साडे जीवन च ते कोई मुश्किल ही नहीं है, उन्होंने जीवन च कितनियां मुश्किल आईयां। वो वाकया सोचते धनी बन गए फिर, और किसी मंजिल नूं पा गए। अज असीं भी उन्हां दा जो जन्मदिन मना रहे हैं ना, उन्हां दे उपदेशां ते चलना है, मुश्किलां तो डरना नहीं है। जेकर असीं मुश्किलां तो नहीं डरांगे, साडा निश्चा पक्का है, तो अपने आप ही जो साडी जित है वो साडे पास आएगी। गुरु जी शब्द दियां हुण आखिरलियां पंक्तियां च फरमाउंदे हन। त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम महल न को अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमित हमारा। त्यों त्यों सैल करहे जो पावे, महरम महल न को अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमित हमारा। गुरु जी ने आखिर दे विच कह दिता, कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। सतगुरु जी जो कहते ने, अंबेडकर जी ने भी वही कहा, मेरा सज्जन मेरा मित्र वो नहीं है जो मेरे अगे बड़ा मत्था टेक देगा, बड़ी धूख दिखा देवेगा। सत्कार करना साडा फर्ज है, नमस्कार करना साडा फर्ज है, पर गुरु जी कहते वो मेरे सेवक नहीं। मेरे सेवक कौन है? कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। जिस शहर दा मैं वासी हाँ, किस शहर दा? बेगमपुरे दा, उस स्वर्ग धाम दा जिथों दा मैं वासी हाँ। जिथों दे तुसी भी उथों दे वासी बनोगे, तां ही तुसी बेगमपुर दे वासी होवोगे। गुरु प्यारी सा संगत जीओ, असी बेगमपुर दे वासी तां ही बन सकांगे, गुरु जी दे सच्चे सुच्चे सरदालू तां ही बन सकांगे जे उन्हां दी बेनती नूं मन लवांगे। गुरु जी ने की कहा सी, की उपदेश सानू दिता है? सब तो पहला नशियां तो रहत रहना। सुरसरी सल्लल किरत बारनी रे, संत जन करत नहीं पानन। दास सहमत है, आप जितनी भी संगत जुड़े हो, 90% जेड़े साडे नौजवान ने वो नशियां नूं छड्ड चुके हैं। बड़ी खुशी दी गल है।
पर जिन्हां ने अजे तक नहीं छड्डिया उन्हां नूं भी गुरु चरनां नाल असीं जोड़ना है, ताकि साडा सारा समाज नशियां तो मुक्त हो जाए। जदों नशियां तो मुक्त हो जाएंगे अद्धी खुशहाली उसी दिन ही आ जाएगी। दूजा गुरु जी ने कहा सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधव मखीरा। ये शब्द हर स्टेज तो हर विद्वान कहंदा है, हर संत कहंदा है, पर मैनू कदी कदी लगदा है ये लोकां नूं कहंदे ने ते अपने जीवन च अपनांदे नहीं हैं। थोड़े ही दिनां दी गल मेरी एक संत नाल गल हुई। मैं कहा संत जी कुछ भी है तुहाडे मतभेद होणगे पर संगत दे नाल ते कोई मतभेद नहीं। नाले मेरी बेनती है जे संत ही आपस विच मतभेद रखणगे संगत विचारी की करेगी। गुरु जी दा रोज तुसी सबक पढ़दे हो, रोज उठ के ढंडोरा दिंदे हो, जगह जगह ते कहंदे हो सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। ते मैं कहा सारे लोग जानते ने, लोग तुहानू चंगी तरह समझ रहे हैं कि तुहाडा आपस विच किन्ना क प्यार है। मैं कहा मैं तुहानू नहीं कहंदा, मैं भी तुहाडे विच ही हां। साडा प्यार जे नहीं होएगा संगत दा प्यार की करेगा। पैसा आ जाना कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। ये पैसा पांडवां कोल बड़ा सी पर जदों चला गया भिखारी बन के रह गए। प्यार होएगा तो बाकी चीज़ां आ जाणगियां। एक बारी होनी ने किसी ते वरतना सी, उन्हें कहा कि मैं तेरे ते वरतना, तू एक चीज रख ले, चाहे पैसा रख ले, चाहे राज रख ले, चाहे परिवार रख ले, चाहे धीआं पुत्तर रख ले, बाकी असी सारा कुछ बर्बाद कर देना। उन्हें सोचा कि वाकया इन बर्बाद कर देना। उन्हें अपनिया रानियां नाल गल कीती कि हुणी आ चुकी है, उन्हें बर्बाद कर देना सानू। उन्हें कहा एक चीज तू रख सकना। किसी रानी ने कहा पैसा रख लो, किसी ने कहा नहीं राज रख लो, किसी ने कहा नौकर चाकर रख लो। एक छोटी रानी सी कहंदी स्वामी जी उन्होंने कहना सारा कुछ लै जा पर साडा प्यार ना लैके जाना, साडा प्यार रवे। रुखी सुखी खा के भी असी ठीक रह जावांगे, जे प्यार चला गया ते राज भी होवेगा वो भी नरक बन जाएगा। ते राजे ने दूजे दिन कहा कि ठीक है तू वरतना वरतना वरत लै, साडा सारा कुछ लै जा लेकिन साडा प्यार नहीं ले जाना। वो कहंदी जे मैं प्यार नहीं ले जाया ते बाकी चीज़ां अपने आप ही आ जाणगियां। प्यार सारा कुछ लै आउंदा। इस करके गुरु जी ने कहा तुसी परिवारां दे विचों प्यार खत्म नहीं होण देना। इतना हुंदा कई जी बड़बोले जे हुंदे ने ते कोई गल नहीं है, असी ते ठीक है ना। कोई गल एक दिन हुई एक आदमी नाल, मैं क्या तेरी पत्नी नूं ऐ जरूरत है दे दे, उहदे च बड़ी आकड़ है, उन्नू मैं लैके नहीं देनी। मैं क्या तां की है, कमाए लियाए करे। मैं क्या ये ते गल नहीं है, आखिर तेरी धर्म पत्नी है। कहंदा वो दिमाग दी बड़ी होरी चलांदी है, उहदे च निमरता नहीं है, दीनता नहीं है। मैं क्या तू आश्रम च आउणा ही है ना? कहंदा हाँ। मैं क्या उत्ते एक स्वामी जी रहिंदे है साडे कोल, वो बेचारे कुछ नहीं करते। ओदा प्यो मेरे कोल छड्ड गया कि इनू रख लियो। मैं रख लिया। वो कई बारी सेवादारां नूं गालां भी कढ दिंदा, वो बुरा भी बोलदा। वो पहला इधर रहिंदा, मैनू कहंदा ही नवां कमरा बना दो, मैं एक छोटा जिहा कमरा बनाता। हुण मैनू एक दिन कहंदा जी मच्छर लड़दा, एक जाली वाला दरवाजा ला के दवो। मैं क्या वो लाता। वो बाद च मैनू कहंदा नहीं मेरे अंदर कूलर रखना चाहिए वधिया जिहा। वो गालां भी कढदा हन, लेकिन वो पागले, असी थोड़े पागल हैं। इसलिए अगर परिवार च कोई इहो जिहा जी है, असी ओहो जे नहीं बनना। असी
प्यार ही रखना है। जिथे प्यार होएगा उत्थे सारियां चीज़ां आ जाणगियां। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा है, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। लेकिन असी फेल कित्थों हो गए? संघर्ष करना शुरू कर दिता, प्यार जुड़े नहीं है। पता नहीं है बाबा साहब दे नां ते कितनियां सोसाइटियां बनातियां, एक दूजे दियां लत्तां खिंची जावांगे असी नहीं, बामू पकड़ के हाथ पकड़ के उठाना असी, उदा गुट फड़ के गिट्टा फड़ के थल्ले नूं नहीं खिंचना। ये बेनती रहेगी, ताई गुरु जी दा बेगमपुरा वसेगा। आओ आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सच्चा जन्मदिन मनाना होगा कि असी अपने परिवारां नूं बेगमपुरे च बदल लेना। जिथे असी अपना जीवन बेगमपुरे च बदलिया, जेड़े समाज दे लोग अजे तक नशियां च ने उन्हां नूं भी लियाउणा है। नहीं सोचना गवांढियां दा ही मुंडा है, वो नशा कल नूं फिर साडे घर आ सकदा है, उन्नू भी असी कहना वीर जी भरा जी ये नशियां नूं छड्डो, गुरु जी दे शब्द दे नाल जुड़ो, अपने आप ही बेगमपुरे च चल जाईदा। ते इस वेरे तुसीं देखिया ही जे असी चाहे 1 घंटा बैठे, कितनी पावर है उस शब्द च, कितना मैडिटेशन च सानू कितनी ऊर्जा मिल जाती है। तो इस करके लगातार असी उस सिमरन नाल जुड़े रहना, बुराइयां तो बचे रहना, ते गुरु जी दा सपना साकार करना। बाबा साहब जी ने जो सानू ये स्लोगन दिते ने, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, इन्हां नूं असी लैके चलना। सारियां संगतां नूं दास गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दिंदा। एक दो जरूरी बेनती है, हुण मेन भंडारा जून महीने आना है, ते जून महीने जिहड़ा भंडारा आना है वो 10 बजे का सत्संग होएगा, क्योंकि उन्हां दिनां च गर्मी बहुत हुंदी है। ते इस करके पास किया गया होया कि असी वो जिहड़ा सत्संग है 10 तो 11 बजे करांगे। जितनी जल्दी संगत हो सकेगी आ जाना, ताकि पहला नाश्ता ले लो, बाद सत्संग सुन के ठंडे ठंडे अपने घरां च जा सको। जिन्हां ने जगतगिरी टीवी अजे तक अपने टैलीफोना ते सबसक्राइब नहीं किया, सेवादार जो जगतगिरी टीवी की टीम है उन्होंने कहा कि तुसी सारियां ने जगतगिरी टीवी नूं अपने टैलीफोना ते सबसक्राइब जरूर करा लेना। प्रिंसीपल जी एक मैसेज भेजते ने कि 10+2 तक क्लासां शुरू हो चुकियां ने डेरे दे विच, और उन्हों का कहना है कि एवं वड्डी दुकान फिक्का पकवान समझ के बाहर पैसे लुटाने नहीं है। उन्होंने कहा कि असी बचन बंदे आ, तुहाडे बच्चियां नूं वधिया एजुकेशन दवावांगे, देवांगे, वधिया संस्कार देवांगे। प्रिंसीपल गौरव जी का कहना कि वो बच्चे साडे कोल साडी जिम्मेवारी ते देन, असी उन्हां दे बच्चियां नूं वधिया एजुकेशन दिवावांगे। ते नाल ही उन्होंने ये भी गल कही है कि असी होस्टल भी शुरू कर दिता है, जिहड़े बाहर दे बच्चे इत्थे रहना चाहन वो भी रह सकते हैं, लेकिन पढ़न वाले होन, शरारती ना होन। अगली बेनती है कि जय भीम फिल्म जो आज सैंत लग रही है दोपहर बाद हर जगह ते इत्थे एक काउंटर लगा होया है, जिन्ने नौजवान ने जिन्ने बच्चे ने वो जरूर देखन ताकि तुहानू पता लगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दा जीवन किस तरह का रहा है। इस जरूरी बेनतियां सन। आओ आरती नाल तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सकल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे,
तेरा केसरो लेश टिकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदना, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदना। कस जपे नाम ले तुझको जारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेओ जे यारो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या रे मो, तेरो किया तुझे क्या रे मो। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 सठ चारे खानी, 10 8 सठ चारे खानी। ये है बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रबदास नाम तेरो आरती, कह रबदास नाम तेरो आरती। सत्य नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पारे। पाप पुरुष सब थक गए, जिसने परिया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करो, पुन पुन लायो वाक। भगत जान वैराग के धरियो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार।
सतगुर पार उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चेता जवार ऋषि वाल्मीकि जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की शंभुख ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बैठार निहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे